आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.5। एक नंबर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आज देखेंगे 2 नंबर से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखिए, जो यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है इसको सरल करना है। तो इससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला नंबर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इस तरीके से रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका रिवर्स भी होता है। अगर इस तरीके से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो वापस। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर इस तरीके से रहेगा, इस फॉर्मेट पर रहेगा क्वेश्चन, तो उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके बाद फिर थर्ड नंबर देखिए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहीं पर अगर प्लस की जगह पर माइनस रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर, यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और कहीं पर भी 3 नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पर कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग जो नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई होता है वो करेंगे। मतलब 3 को पहले इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला 3 को ये रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस साइन देकर ये जो रूट 3 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रूट 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 को सबसे पहले हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 डायरेक्ट मैं 6 लिखता हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 2, उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन देकर उसके बाद देखिए 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू रूट 2, उसके बाद फिर से प्लस साइन देना है। उसके बाद अब पारी है रूट 3 का, रूट 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा रूट 3 इंटू 2। उसके बाद रूट 3 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस साइन देकर, तो रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा। ये स्टेप को अभी हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 3 2 6 प्लस 3 रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 3 रूट 2 ही। उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ पर देखिए रूट 3 इंटू 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाकर अब देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 2 6, तो टोटल रूट 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 3 रूट 2 है प्लस यहाँ पर 2 रूट 3। ये आई थिंक अब ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि देखिए वैल्यू सब में अलग अलग है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये अगला स्टेप नहीं होगा, यही आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ए नंबर देखिए, ए नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर 3 है। ओके, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर देखिए रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है। उसी तरीके से यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू रूट 3 है यहाँ पर, इसको ध्यान देना है। तो इसका जो वैल्यू होता है, देखिए ये जो फॉर्मेट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन इससे मैच हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर बी का स्क्वायर, बी मतलब रूट 3, इस केस में रूट 3 है तो इसका भी स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखे हैं इस तरीके से, तो ये वाला फॉर्मूला को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा। ये तो बहुत ही आसान है, 3 इंटू 3, फिर यहाँ पर माइनस, फिर रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा कितना होता है 9। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए रूट 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा।
उसके बाद फिर से भी सॉल्व करेंगे, 9 को उतार देते हैं माइनस। अब देखिए √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये इसका आंसर 6 आ चुका है। बहुत ही आसान है, बस एक बार आप जितना भी फॉर्मूला है मैंने यहाँ पर जो लिखा है 1 2 3 4 फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, उसके बाद तो सब बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3rd नंबर का क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर, स्क्वायर देखिए दोनों के लिए स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला है, इससे मैच हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a के स्थान पर √5 है और b के स्थान पर देखिए √2 है, तो होल स्क्वायर है, तो इसका हम लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले देखिए a स्क्वायर, तो यहाँ पर a के स्थान पर √5 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं √5 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस है, फिर मैं यहाँ पर देता हूँ प्लस, फिर देखिए 2 है, 2 इंटू, फिर देखिए a है, a के स्थान पर √5, फिर इंटू b है, इंटू b के स्थान पर देखिए √2 है, √2। ओके, फिर प्लस है, प्लस फिर b का स्क्वायर, b का वैल्यू है √2 स्क्वायर। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इतना आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको लिखना पड़ेगा, इसको सोल्व करने से देखिए √5। ओके, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, कैसे देखिए √5 इंटू √5 इज इक्वल टू √25, और √25 का वैल्यू 5 होता है। अब यहाँ पर 5 तो आ गया हमारा। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस फिर देखिए 2, और यहाँ पर √5 इंटू √2 है, तो √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, √10, और यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर 2 रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 को हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, 5 और 2 को प्लस कर देंगे तो टोटल 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10, ये हो गया इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो देखिए यहाँ पर √5 है, यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो ये फर्स्ट नंबर का जो फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है। यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर भी a है, इधर b है, यहाँ पर भी b है। उसी तरीके से यहाँ पर √5 √2, और देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो ये शुरू में तो चलिए माइनस है, लेकिन बाद में तो प्लस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर माइनस प्लस को आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, √5, और b का वैल्यू √2 है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b मीन्स है यहाँ पर √2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए ऊपर मैंने डायरेक्ट √2 को 2 लिख दिया था, 5 का स्क्वायर को 25 लिख दिया था, लेकिन 4 नंबर में हम लोग वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देना होता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए √5 इंटू √5 हो जाएगा, देखिए √5 का स्क्वायर करने से, फिर माइनस √2 इंटू √2। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से नहीं किया है, ये छोटा सा है, मतलब क्या है कि आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। √5 का वैल्यू 5 आ जाएगा, उसके बाद माइनस फिर √2 इंटू √2 का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 माइनस 2 तो बचेगा 3, तो इस तरीके से 3 हमारा आंसर हो गया है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। आई थिंक 5 नंबर नहीं है, अब हम लोग बढ़ते हैं 2nd नंबर की ओर। 2nd नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए वृत्त की परिधि c है, ओके, और उसके व्यास, मान लीजिए व्यास जो है उसको हम लोग d लिख दिए हैं, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात देखिए पाई बराबर c/d होता है। मतलब पाई का वैल्यू कहाँ से आया है, अगर कोई पूछेगा आपको कि पाई का वैल्यू कहाँ से आया है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22
बटे 7। तो ये वैल्यू आया कहाँ से है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी वृत्त है, मान कर चलिए एक वृत्त है यहाँ पर, तो इसका जो परिधि है, साइड साइड का जो लेंथ है, इसका परिधि है, उसको हम लोग मान कर चलिए परिधि, यहाँ पर मैं परिधि लिखता हूँ, परिधि, उसको भाग दे देंगे इसका जो भी व्यास रहेगा उससे। तो देखिए यही हमारा पाई का वैल्यू आता है। ओके, और ये हमेशा 22/7 ही आएगा, इसको ध्यान देना है। तो पाई कहाँ से आया है? हम लोग कोई भी परिधि को उसी के व्यास से भाग दे देंगे तो 22/7 प्राप्त होता है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। और देखिए यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए 22/7 ये तो हम लोगों को दिख रहा है कि परिमेय संख्या है। एक नंबर में मैंने बताया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए 22/7, ये जो 22/7 है ये तो परिमेय संख्या दिख रहा है, फिर इसको हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों बोलते हैं? जो पाई है इसको हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों बोलते हैं? तो यही हमारा क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं लिख देता हूँ हल। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाई बराबर क्या होता है? देखिए c/d, यानी कि परिधि बाय व्यास। c/d यह क्या है? अनुपातिक है। ओके, किसका अनुपातिक है? तो देखिए परिधि और व्यास का। तो इसको लिखेंगे यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। अब देखिए आगे, जहां पर c/d का वैल्यू आता है हमारे पास 22/7 बराबर पाई। क्लियर है? तो यहाँ पर c/d बराबर 22/7 बराबर पाई, तो ये तीनों का वैल्यू सेम है। यहाँ पाई का सिर्फ अनुमानित मान होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पाई का सिर्फ अनुमानित मान होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए पाई एक अनुमानित मान ही है। पाई का वैल्यू 22/7 तो है, लेकिन जब इसको हम लोग भाग देते हैं, 22/7 को भाग देते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3.14। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम लोग और इसके डीप पर जाए तो खत्म नहीं होता है, ये आगे जाता ही जाता रहता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें पाई का वैल्यू, क्लियर है, पाई का वैल्यू, तो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 3.151926593589792, इस तरीके से फिर आगे भी ये जाते रहता है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार का दशमलव प्रसार बोलते हैं? ये अशांत है। ओके, अशांत है, लेकिन किस टाइप का अशांत है? अनुसानी अनावर्ती, मतलब कहीं पर रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा संख्या है जिसको भाग देने पर संख्या रिपीट भी नहीं होता है, साथ में हमेशा नया नया संख्या आते रहता है, और कभी अंत भी नहीं होता है, ये आगे जाते रहेगा, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, भाग देने से जाते ही जा रहा है, और साथ में कहीं पर रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि हाँ उसके बाद 3-3-3-3 आ रहा है, या फिर 2-5-2-5, कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो यही कारण है कि 22/7 तो है पाई का वैल्यू, लेकिन भी यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पाई का सिर्फ अनुमानित मान होता है, उसके बाद जिसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो गया
तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है? तो नीचे लिखेंगे अतः 22/7, यानी कि हम लोग इसी को लिख सकते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। देखिए C यानी कि परिधि बट्टे D, इसको भाग देने से हम लोगों को पाई मिलता है। ये समराइज कर रहा हूं मैं यहाँ सीधा, ठीक। आपको बस इतना लिखना है, यहाँ से ये वाला पार्ट को लिखना है इतना सा। ये आपका ओरिजिनल वाला हल है। इधर मैं आपको बस एक बार समराइज करा दे रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है। तो देखिए इसका वैल्यू पाई आता है और इसका वैल्यू पाई का भी हम लोग 22/7 लिखते हैं। तो देखिए 22/7 तो ये एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्लियर है? 22/7 परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग अपरिमेय क्यों बोलते हैं? तो अपरिमेय बोलने के कारण यही है कि अगर हम लोग 7 से 22 को भाग देते हैं तो ये इतना लंबा आता है, 3.14 करके ये लंबा आता है। इतना लंबा कभी खत्म भी नहीं होता है। दूसरा चीज, कहीं पर एक पैटर्न भी नहीं मिलता है। क्लियर है? और जहां पर पैटर्न नहीं मिलता है और पॉइंट भी मतलब इंड नहीं होता है इसका, क्लियर है, ये जाते रहता है, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसीलिए 22/7 एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 का वैल्यू ही हम लोग पाई लेते हैं, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही है इसमें। क्लियर है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.5 का 2 नंबर और 3 नंबर सोल्व किए। कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं डाउट वाला वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।